हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज़ पेशेंट इन इंडिया। हम कल टूरिज़्म कर रहे थे। टूरिज़्म के बारे में हमने देखा था कि हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ है, तो हमने ये भी देखा कि टूरिस्ट रीज़न कौन कौन से हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास मेडिटेरियन कोस्ट आया था और इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल एरिया आए थे। वार्म टूरिज़्म एरिया के अंदर, कोल्ड टूरिज़्म के अंदर हमारे पास दूसरी चीज़ें आई थी। टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है, दैट इज़ क्लाइमेट होता है हमारे पास, लैंडस्केप होते हैं, हिस्ट्री एंड आर्ट होती है, कल्चर एंड इकोनॉमी होती है। ठीक है, उसको अफेक्ट कौन से करते हैं टूरिज़्म को चीज़ें, तो डिमांड जितनी होगी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो टूरिज़्म बढ़ेगा। अब इसी के चलते हुए साथ में हमारे पास मेडिकल सर्विसेज भी आ गई। ये मेडिकल टूरिज़्म एक नया वर्ड हमारे पास निकल के आया है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आजकल। अबाउट 55 पेशेंट्स फ्रॉम USA विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। Till is still a small number compared with million of surgeries performed each year in the US. जितनी सर्जरीज यूएस में होती है उसमें से बहुत कम लोग यहाँ पे इंडिया में आते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम जो है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड इन अ लीडिंग कंट्री ऑफ द मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, तेज़ी से बढ़ रही है। उसका रीज़न ये है कि जो अमेरिका के अंदर इलाज होता है, जो वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। इंडिया के अंदर वही ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता मिल जाता है और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज़ कैटर टू पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जगह जगह से लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स अबंडेंट बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब बाहर से लोग आएंगे तो डॉलर्स में पेमेंट होगा और रेवेन्यू बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म तेज़ी से बढ़ रहा है। बियॉन्ड द मेडिकल टूरिज़्म इज़ द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हॉस्पिटल इन इंडिया, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेट, क्या करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जो MRI होती है हमारी। रेडियोलॉजी इमेजेस कौन सी होती हैं, जो हम ये अल्ट्रासाउंड वगैरह जो आपका किया जाता है, दैट इज़ रेडियोलॉजी इमेजेस इस टाइप की, है ना। अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह जो होता है, इसमें रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो इन चीज़ों को देखता है। MRI है, वो भी इन चीज़ों को करता है। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज बनाती है। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी चीज़ें आजकल हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी हैं और सस्ते दामों पे मिल रही हैं, जिसमें सबसे इजीली आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। आउटसोर्सिंग होल्ड ट्रिमेंडियस एडवांटेज फॉर पेशेंट्स इफ़ इट इज़ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। आउटसोर्सिंग जो है, पहली बात, अब आउटसोर्सिंग क्या होता है ये थोड़ा सा देखेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे आने वाला है हमारे पास। ये हमें क्या एडवांस कि पेशेंट जो है बाहर से हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं और यहाँ से भी लोग इलाज कराने जाते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए हम स्पेशल केयर के हॉस्पिटल बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाते हैं, उनसे पेमेंट भी अच्छा लेते हैं, रेवेन्यू भी हमको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वो हमारे जो है इकोनॉमी को डेवलप करने में काम आता है। मेडिकल टूरिज्म, व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद द इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, तब हम इसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। ये डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेना। इट लेंड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉमनली नोन एज ए मेडिकल टूरिज्म। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की जो हमने बात की थी। आई थिंक मेडिकल टूरिज़्म समझ में आ गया कि मेडिकल टूरिज़्म का तो स्कोप बहुत है। ये टूरिज़्म का ही एक काम है, जैसे हिस्टोरिकल टूरिज़्म होता है या कल्चरल टूरिज़्म है या कुछ और है, तो मेडिकल टूरिज़्म भी उसका एक पार्ट है और बाहर से पेशेंट्स काफ़ी हमारे पास आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की, जो फोर्थ सेक्टर एक तरह से हम कह सकते हैं। व्हाट डू अ CEO of an MNC in Copenhagen at New York and medical transcriptions
transcriptionist at Bangalore have in a common. ये जितने भी लोग हैं जो कहाँ बैठे हैं, सर्विस सेक्टर में, जो नॉलेज बेस्ड सर्विस सेक्टर है, और उनके हेड बन के बैठे हैं डिपार्टमेंट की, मोस्टली जो हेड बन के बैठे हैं, नॉलेज बेस्ड सर्विस सेक्टर हो जिनके हेड बन के बैठे हुए हो, वो क्वार्टरली सर्विसेज के अंदर आएंगे. दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़. और इसी नॉलेज बेस्ड सेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्वार्टरनरी कहते हैं, एक क्वाइनरी एक्टिविटीज़. टर्शियरी एक्टिविटीज़ कौन सी रहेगी? अब लो लेवल जो जिसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लो लेवल एक्टिविटी है, वो टर्शियरी एक्टिविटी, टर्शियरी सर्विस सेक्टर होगी. देखो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा इसके अंदर, टर्शियरी में क्वार्टरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर. टर्शियरी में कौन सा है? जैसे एक लॉन्डर है, एक बार्बर है, एक आपके पास इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है. तो ये सिंपल लोग भी टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आ गए. डिब्बे वाला सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आपको, घर की काम वाली है आपको, वो भी सर्विस प्रोवाइड करा रही है, सर्वेंट्स है, ठीक है. तो वो भी सर्विस सेक्टर के अंदर आ गए. क्लियर? क्वार्टरनरी में कौन सा है? नॉलेज बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करने वाला है. लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे उसमें सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं. अभी तक हम ये पढ़ते आए थे. लेकिन उन्हीं लॉयर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में से अगर कोई सीईओ बन जाता है, कोई कंपनी का हेड बन जाता है, कोई ऊपर आ जाता है, तो वो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज के अंदर है, प्लस क्वार्टरनरी और क्वाइनरी सर्विस के अंदर इंक्लूड हो सकता है. ठीक है. अब कौन क्वार्टरनरी में आएगा और कौन क्वाइनरी में आएगा, ये हम थोड़ा सा देखते हैं. क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग. कौन कौन सी? कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ सेंटर अराउंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं मोस्टली. एडवांस्ड फ्रॉम द सर्विस इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, इंफॉर्मेशन सेक्टर में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में लगे हुए हैं, कलेक्शन सेक्टर्स में लगे हुए हैं, नॉलेज बेस्ड काम है, वो सारे के सारे क्या होंगे? क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे. चलिए एक बेसिक इसका जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं. द क्वार्टरनरी सेक्टर अलॉन्ग विद द टर्शियरी सेक्टर हैज़ रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Over half of all workers in developed economy are in the knowledge sector. And there has been a very high growth in demand for and consumption of information-based services from mutual fund managers to tax consultants, software developers and statisticians. चाहे आप किसी भी टाइप की सर्विसेज ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे आपके डॉक्टर्स सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे आपके लॉ से रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो. पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, क्लासरूम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ऑफिसेज, थिएटर्स, अकाउंटिंग्स एंड ब्रोकरेज फर्म्स आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सर्विसेज. Clear? Like some of the tertiary functions, quaternary activities can also be outsourced. They are not tied to resources. किसी भी resources से बंधे हुए नहीं हैं. Affected by the environment नहीं होते. Necessary localized by market नहीं है. दैट मीन्स ना वो रिसोर्सेज से बंधे हुए हैं, ना एनवायरनमेंट से बंधे हुए हैं, ना कोई लोकलाइज्ड हैं. वो कहीं से भी ले सकते हैं, किधर से भी आ सकते हैं. आउटसोर्सिंग भी हो सकती है, आउटसोर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये एक हमारा नॉलेज बेस्ड जो सेक्टर है वो क्वार्टरनरी सेक्टर पे आ जाएगा. अब क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं. द हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर परफॉर्म क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. जो फिफ्थ है, दे आर सबटली डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री दैट आर क्वार्टरनरी सेक्टर्स इन जनरल डील विद. थोड़ा सा है, दोनों ही नॉलेज बेस्ड है
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्वाटरनरी एंड क्वार्नरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। किस टाइप का है, बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। क्वार्नरी एक्टिविटीज़ आर सर्विस्ड दैट फोकस्ड ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, interpretation of new and existing ideas, data interpretation, and the use of evolution of new technologies, often referred to as gold collar professionals इनको कहा जाता है। They represent another subdivision of tertiary sector, representing special and highly paid skill of senior business executive, government officials, research scientists, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट। अब आपको होगी ये लगभग ये सारी चीज़ें क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में थी। देयर इम्पोर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांसमेंट इकोनॉमी फॉर आउटवेट देयर नंबर्स। अब फ़र्क क्या हो गया क्वार्टनरी एंड क्वार्नरी एक्टिविटी में? जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स आपके क्वार्टनरी में भी हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स इधर भी है, वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकर्स है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स। दैट मीन डॉक्टर्स के अंदर भी आप कह सकते हो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स नजर आएंगे, लेकिन एक उनका प्रोफेसर होगा, एक उनका प्रिंसिपल होगा, एक होगा डीन होगा या एक हेड होगा। तो वो जिसका मेडिकल कॉलेज है, जो हेड है, जो डिसीजन मेकर है, वो क्वार्नरी एक्टिविटीज़ में आएगा, वो भी डॉक्टर है, और बाकी अदर डॉक्टर्स भी आपके उसी एक्टिविटीज़ में आएंगे। पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कानून बनाते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो लीडर्स बहुत से होंगे। एक पार्षद भी एक लीडर है हमारे पास, एक सरपंच भी एक लीडर है, एक एमएलए भी लीडर है, एक वो। लेकिन लॉ मेकिंग किसके पास है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। तो वो दिमाग लगा के काम करके जो बना रहे हैं वो वहाँ पे जाएंगे। तो ये देखना कि जो लीडर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्वार्नरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, अपने नॉलेज के आधार पर काम कर रहे हैं, वो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। चलिए बाकी नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू।